लीडिंग केस नंबर 2 है हमारा कार्लाइल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी AIR 1983 1 QB 26। वाद के तथ्य हैं, जो बात के तथ्य क्या है हम आपको इसमें एक एक करके बताएंगे। इसमें जो कार्बोलिक है एक स्मोक कंपनी है, वादी कार्लाइल है और प्रतिवादी कार्बोलिक है। वाद के तथ्य इस प्रकार है, हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, कार्बोलिक स्मोक कंपनी जो कि कार्बोलिक स्मोक बाल नामक दवा का निर्माण करती थी। क्या करती थी? कार्बोलिक स्मोक बाल नामक एक दवा का निर्माण करती थी। ये जो कंपनी है क्या करती थी? दवा का निर्माण करती थी। ये कार्बोलिक स्मोक कंपनी है, कार्बोलिक स्मोक बाल का एक निर्माण करती थी। किसका? ये एक दवा है, बाल एक दवा है जिसका निर्माण करती थी तथा बेचती थी। निर्माण करने के बाद बेचती भी थी, निर्माण करती थी, बेचती थी। एक विज्ञापन के द्वारा यह घोषणा की, इस कंपनी ने एक विज्ञापन दिया। क्या किया? एक विज्ञापन दिया। और विज्ञापन में क्या घोषणा की? विज्ञापन में घोषणा की कि जिस व्यक्ति को ठंड लगने से क्या हो? ठंड लगने से इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम या इसी तरह का कोई रोग हो, उसे कंपनी के बाल को 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार विज्ञापन में छपी शर्त के अनुसार प्रयोग करने से अवश्य लाभ होगा। यानी जो विज्ञापन में छापा गया कि 2 सप्ताह तक प्रतिदिन, यानी एक दिन में, वन डे में 3 टाइम लेना है। क्या करना है? 3 टाइम लेना है। और विज्ञापन में बताया गया कि 2 सप्ताह तक ऐसा करना है। अगर ऐसा किया जाता है जिसको सर्दी जुकाम है तो उसको अवश्य लाभ मिलेगा। विज्ञापन में यह भी घोषणा की गई थी कि अगर उपयुक्त प्रकार के किसी रोगी को विज्ञापन में छपी शर्तों के अनुसार बाल प्रयोग करने पर अधिक कष्ट उठाना पड़ता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। 100 पाउंड का इनाम भी देगी कंपनी। का इनाम कौन देगा? कंपनी देगी। अगर किसी को इसके उपयोग करने में कठिनाई होती है, इसमें कहा गया है कि कंपनी ने कहा कि विज्ञापन में यह घोषणा की गई कि अगर उपयुक्त प्रकार के किसी रोगी को जो इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम से पीड़ित है और इस प्रकार के बाल का उपयोग करता है और बाल को उपयोग करने में अगर उसको क्या होती है? दिक्कत होती है, कठिनाई, कष्ट उठाना पड़ता है, तो कंपनी उसको 100 पाउंड रुपए इनाम में देगी। कंपनी ने अपनी निश्चलता प्रकट करने हेतु इस प्रकार घोषित इनाम के भुगतान हेतु अलायंस बैंक में 1000 पाउंड की धनराशि जमा कर दी। कंपनी अपने आप को सही बताने के लिए कंपनी ने 1000 पाउंड की राशि भी जमा कर दी। कहां? अलायंस बैंक में। अलायंस बैंक में उसने 1000 रुपए की राशि जमा कर दी, 1000 पाउंड की। अगर किसी को दिक्कत हुई तो पेमेंट कंपनी करेगी और एक व्यक्ति को 100 पाउंड मिलेगा। कार्लाइल ने जो उक्त बाल को विज्ञापन में छपी शर्तों के अनुसार 2 सप्ताह तक प्रयोग किया, किंतु फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा से पीड़ित रहना पड़ा। जो कार्लाइल है, इसने क्या किया? अखबार या जो विज्ञापन था, विज्ञापन को देखा। विज्ञापन को देखने के बाद उसमें जो छपा हुआ था कंपनी को लेकर के, किस कंपनी को लेकर के? कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी को लेकर के। तो इसने इस कंपनी से वो बॉल खरीद लिया और उस बॉल को खरीदने के बाद उसका 2 सप्ताह तक प्रयोग किया, लेकिन उसके इन्फ्लुएंजा में कोई आराम नहीं मिला, उसको इन्फ्लुएंजा से पीड़ित रहना पड़ा। वादी कार्लाइल ने परीक्षण न्यायालय में कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के विरुद्ध 100 पाउंड की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया। अब जैसे ही 2 सप्ताह का समय बीत गया, फिर शुरू होता है वाद। बात के तथ्य क्या थे हमने आपको बता दिया। कंपनी ने विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन के अनुसार कार्लाइल को 2 सप्ताह में इन्फ्लुएंजा से आराम नहीं लगा। उसके बाद फिर होता क्या है कि वाद प्रस्तुत किया जाता है। कहां? न्यायालय में। न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया और वाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वादी कौन है? कार्लाइल। वादी कौन है? कार्लाइल। और प्रतिवादी कौन है? कंपनी। कौन सी कंपनी? कार्बोलिक स्मोक कंपनी प्रतिवादी है। अब वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया, वादी ने कहा कि कार्बोलिक स्मोक बाल से
उसका इन्फ्लुएंजा सही नहीं हुआ, वह पीड़ित है और रहना पड़ा उसको, इसलिए कंपनी ने जो अखबार में कहा था 100 पाउंड रुपए, तो उसके लिए 100 पाउंड की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। 100 पाउंड की वसूली के लिए क्या किया गया? वसूली के लिए वाद प्रस्तुत किया। किसने? कार्लाइल ने। प्रतिवादी कंपनी द्वारा वाद का प्रतिवाद यह कहते हुए किया गया कि पक्षकारों के बीच कोई संविदा नहीं हुई थी, इसलिए वादी द्वारा दावा की गई धनराशि हेतु प्रतिवादीगण उत्तरदायी नहीं है। कंपनी ने कहा कि संविदा तो हुई नहीं है, यानी कि वादी और प्रतिवादी के बीच कोई संविदा तो हुई नहीं है। जब संविदा ही नहीं हुई तो धनराशि कैसे दी जाए 100 पाउंड की? परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी को कार्लाइल को 100 पाउंड की धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जो न्यायालय ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि 100 पाउंड देने चाहिए। किसको? वादी को। कौन देगा? कंपनी देगी। इसके बाद फिर अपील होती है। क्या होती है? अपील होती है। अपील न्यायालय क्या कहते हैं इसमें? प्रतिवादीगण ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क देते हुए अपील न्यायालय के समक्ष अपील रखी। क्या किया गया? अपील की गई। अब ये जो प्रतिवादी है ये अपील करता हो गए, ये अपील करता हो गए, प्रतिवादी अपील करता हो गए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति है। और किसके खिलाफ अपील की? वादी के खिलाफ अपील। जब वादी के खिलाफ अपील की गई, जो वादी है वादी के खिलाफ अपील की गई, विचारण न्यायालय की यानी जो न्यायालय ने फैसला दिया था उसको चैलेंज किया गया। अपीलकर्ता प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए, तर्क प्रस्तुत किए गए। क्या किए गए? तर्क प्रस्तुत किए गए। देखिए साथियों, जब भी अपील की जाती है तो वहां फिर से नए सिरे से तर्क प्रस्तुत करना होता है कि आप आखिर किन पॉइंटों को लेकर के तर्क प्रस्तुत करना है। तो मटेरियल वही रहता है जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उसी तथ्य में से, उन्हीं दस्तावेजों में से। ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय में आपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए फिर विचारण न्यायालय में अलग से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते। यानी कि सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपको पेश करना है उसी विचारण न्यायालय में पेश कर दीजिए, अन्यथा अपील न्यायालय में वो डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे। अपील न्यायालय में केवल उन्हीं दस्तावेजों को देखा जाएगा जिन पर सुनवाई विचारण न्यायालय ने की है। तो यहां पर अपील न्यायालय के समक्ष पूरा मामला प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो व्यथित पक्ष था, प्रतिवादी पक्ष ने अपने तर्क रखे। तर्क क्या थे हम एक एक करके आपको बताते हैं। तर्क पहला यह था कि जो कंपनी है, ये क्या है? कंपनी है। जो अपील की है किसने की है? कंपनी ने। कंपनी ने पहला तर्क यही दिया कि कंपनी ने कोई संविदा नहीं की। क्या नहीं की? कोई संविदा नहीं की, यानी कोई अनुबंध नहीं हुआ था। किसके बीच नहीं हुआ था? कार्लाइल और कार्बोलिक कंपनी के बीच। ना ही विज्ञापन को संविदा माना जा सकता। और कंपनी ने कहा कि जिस प्रकार से उसने विज्ञापन दिया था उस विज्ञापन को संविदा ना माना जाए। किसको? विज्ञापन को संविदा ना माना जाए। विज्ञापन को संविदा ना माना जाए, क्योंकि विज्ञापन तो केवल एक झांसा या जाल के समान फंसाने हेतु दिया जाता है। एक प्रकार से विज्ञापन तो लोगों के लिए दिया जाता है कि सामान खरीदे। नंबर दूसरा तर्क था, एक हो गया। नंबर दूसरा तर्क था कि विज्ञापन की शर्तें स्पष्ट नहीं थी। विज्ञापन की जो शर्तें हैं वो स्पष्ट नहीं थी। शर्तें, विज्ञापन की शर्तें स्पष्ट नहीं थी। क्या नहीं थी? स्पष्ट नहीं थी। शर्तें स्पष्ट नहीं थी और उन शर्तों को एक निश्चित सुझाव नहीं माना जा सकता। जो शर्तें थी उनको निश्चित सुझाव नहीं माना जा सकता। तीसरा तर्क था यह कि विज्ञापन आम जनता को दिया गया था। विज्ञापन आम जनता को दिया गया था, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमने कार्लाइल को नहीं दिया, आम जनता को दिया था विज्ञापन। नंबर चौथा तर्क यह था कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सुझाव की स्वीकृति संबंधी सूचना नहीं दी गई। यानी जो सुझाव दिया गया विज्ञापन के उसमें, उस संबंध में, स्वीकृति के संबंध में जो वादी है कार्लाइल है उसने कंपनी को सूचित नहीं दी। नंबर पांचवा है यह कि वादी और प्रतिवादीगण के बीच संविदा की सूचना भी कभी नहीं हुई। ना ही स्वीकृति के संबंध में सूचना दी गई और ना ही संविदा की सूचना दी गई। वादी ने प्रतिवादी को स्वीकृति के संबंध में सूचना भी नहीं दी और ना ही संविदा के संबंध में सूचना दी गई। नंबर छठवां यह कि इस संबंध में वादी से कोई अग्रिम धनराशि भी प्राप्त नहीं की गई। यानी कोई अग्रिम धनराशि भी प्राप्त नहीं की गई थी संविदा के संबंध में, ऐसा कहा गया। इस संबंध में जब अपील न्यायालय ने अपील करता, यानी देखिए ये तो ऑलरेडी अपना जीत चुके हैं, इनको अपने तर्क रखने हैं, इनने फिर वही चीजें अपने डिफेंस में रखी
कि भाई नहीं ऐसा नहीं था, वो तो चीजें मानी जाएंगी। उसके बाद अपील न्यायालय ने क्या कहा? अपील न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 100 पौंड दिए जाने का सुझाव कतई स्पष्ट व निश्चित न था तथा इसी उद्देश्य से कंपनी द्वारा 1000 पौंड की धनराशि बैंक में जमा करा दी गई थी। कंपनी ने क्या किया था? 1000 पौंड की राशि बैंक में जमा कराई थी, अलायंस बैंक में, क्योंकि कहा था कि अगर किसी को 2 सप्ताह में स्मोक बाल जो है उपयोग करने पर, जिसको इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम है, अगर सही नहीं होता और 3 बार लेना है, 1 2 3 दिन में 3 बार लेना है 2 सप्ताह तक, अगर कष्ट होता है तो उसके लिए 100 पौंड कौन देगी? कंपनी देगी, कंपनी से वसूल कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निर्णय दिया गया है 100 पौंड दिए जाने का सुझाव कतई स्पष्ट व निश्चित न था, इसी उद्देश्य से कंपनी द्वारा 1000 पौंड की धनराशि बैंक में जमा करा दी गई थी। ऐसी दशा में विज्ञापन झांसा या जाल नहीं था। जिस प्रकार से विज्ञापन छपा था और 100 पौंड उसमें जमा भी, 1000 पौंड जमा भी कराए गए थे, तो ऐसी स्थिति में जो विज्ञापन है वो झांसा या जाल नहीं था। यह भी निर्णय दिया गया कि विज्ञापन के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा इसमें दी गई शर्तों के अनुसार कार्य करना ही स्वीकृति के रूप है। जो विज्ञापन है, जो विज्ञापन छपा है, कंपनी ने विज्ञापन छापा है, उसमें जो शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों के अनुरूप कार्य करना स्वीकृति मानी जाती है। क्या माना जाएगा? स्वीकृति का रूप धारण कर लेता है। और ऐसे मामले में किसी विशेष स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। ऐसी अवस्था में फिर विशेष स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। अग्रिम धनराशि के न लिए जाने के संबंध में निर्णय दिया गया कि कंपनी को बॉल के प्रयोग से बिक्री बढ़ी और वादी को कष्ट हुआ। साथियों, कंपनी कार्लाइल ने बॉल खरीदा, उससे कंपनी की बिक्री बढ़ी और इससे कार्लाइल को कष्ट हुआ। यही लेन देन के रूप में पर्याप्त था, यही लेन देन के रूप में पर्याप्त है, यानी उसने बॉल खरीद लिया, तो यह एक हिसाब से लेन देन ही तो कहलाया। अपील नहीं मानी, यानी अपील न्यायालय ने भी कंपनी की अपील स्वीकार कर दी, यानी कि जो विचारण न्यायालय ने फैसला दिया था वो सही है कि 100 पौंड किसको दिए जाए? कार्लाइल को। कौन देगा? कंपनी। इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित हुआ? इसमें सिद्धांत यह हुआ कि देखिए, अपील क्या हो गई? अपील अस्वीकार हो गई है, अस्वीकार हो गई है, अमान्य कर दी गई है। इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि जबकि सुझाव देने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में यह सूचना अपने सुझावों के द्वारा देता है कि उसके सुझाव के अनुसार कार्य करना ही स्वीकृति के लिए पर्याप्त है, तो फिर उसे मामले में अलग से सूचित करना आवश्यक नहीं होता है। सुझाव की शर्तों के अनुसार कार्य करना ही पर्याप्त स्वीकृति है। इस प्रकार से कार्लाइल को हर्जाने के रूप में 100 पौंड कंपनी से मिले। न्यायालय ने आदेश पारित किया, अपीली न्यायालय ने कंपनी की अपील को अस्वीकार किया। तो साथियों, ये एक लीडिंग केस था। अगला लीडिंग केस हम आपको मोहरी बीवी वाला बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।